आज की स्ट्रेटेजी को बेहतर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे जीरो लैग। अब जैसे आप जीरो लैग लिखते हैं तो आपके सामने जीरो लैग के तो बहुत सारे इंडिकेटर आ जाते हैं। हमें चाहिए ये वाला जीरो लैग ट्रेंड सिग्नल MTF बाय अल्गो अल्फा। ठीक है, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं तो अभी आपके सामने एक बहुत जबरदस्त एक इंडिकेटर है। मैं इसको आपको एक एक करके सारा चीज बता दूं। सबसे पहले इस टेबल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे टेबल आपको दिखा हुआ है। यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है? नंबर 1 टाइम फ्रेम पहले सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में आपको दिखाई दे रहा है सिग्नल। क्या है ये चीज कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, एक 60 मिनट मतलब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, पर 240 मतलब 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट बेरिश है और 1 दिन के टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बेरिश है। कुल मिला के हर टाइम फ्रेम को आपको अलग अलग सेटिंग्स को बदल के टाइम फ्रेम को बदलने की करने की जरूरत नहीं, सब आपको एक ही टेबल एक ही चार्ट पे मिल जाएगा। अच्छा, आप अगर चाहते हैं तो आप इन टाइम फ्रेम को भी बदल सकते हैं। मैं जैसा आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सबसे शुरुआत में क्या क्या है? 5 मिनट, 15 मिनट, 60 मिनट। हम इसको कम से ज़्यादा में लेके चलते हैं। मतलब हम इसको पहले को हम 1 मिनट कर देते, दूसरे को 3 मिनट और तीसरे को 5 मिनट, चौथे को 15 मिनट। इस तरीके 4 को 4 बदल देते। आइए, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग इतने बड़े टाइम फ्रेम पे तो काम करते नहीं है, या फिर 60 मिनट पे, 240 मिनट पे नहीं करते। तो मैं आपको वो करके पहले दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको हर एक टाइम फ्रेम यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि 4 टाइम फ्रेम को बदलेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट जो है उसको हम 1 मिनट में कर देंगे, सेकंड वाले को हम कर देंगे 3 मिनट पे, थर्ड वाले को हम कर देंगे 5 मिनट पे, और फोर्थ वाले को हम कर देंगे 15 मिनट पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए तो सारे टाइम फ्रेम जो है वो बदल चुके हैं। पहले 5-15 था, अब 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। अभी ये जो ट्रेंड है ये भी आपको दिखाई दे रहा है। हर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कैसा कैसा ट्रेंड चल रहा है। ये हो गया एक बात। अब दूसरी बात मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, हम एंट्री के बारे में प्लान कैसे करते हैं। अब मैंने 1 मिनट क्यों किया है? क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटजी होगा वो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे होगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हम पुट साइड में एंटर कैसे करेंगे। सबसे पहले पुट को ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है। ठीक है, हमारा तौर तरीका होगा कि एक बार मार्केट इस स्ट्रिप के पास जब आएगा, मान लीजिए कि यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, अगर पहली इस बात को समझ लीजिए, ये स्ट्रिप यहां से शुरू हुआ है। ठीक है, और अगर इसने पहले टच कर लिया है किसी कैंडल को, अगर इसने कैंडल को टच कर लिया है तो हम इसी को प्राइस एक्शन मान सकते हैं। बेशक इसको हम मान सकते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे नहीं हो, तो मैं आपके आगे भी चल के बताऊंगा। पहले ध्यान से सुन लीजिए स्ट्रेटेजी कैसे होगा। अगर इस लाल स्ट्रिप को कैंडल छू लेता है, मतलब वो चाहे विक छुए, जैसे कि इस बार ये विक छू रहा है, या बॉडी छू जाए, तो हम यहाँ पे प्राइस एक्शन को कंफर्म मान लेते हैं। और इसके ऊपर भी सिग्नल होने चाहिए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिग्नल है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन गया। 3 तरीका, नंबर 1 कि इसने इस रेड स्ट्रिप को छुआ है, नंबर 2 यहाँ पे आपको सिग्नल भी मिल रहा है। ठीक है, नंबर 3 ये है कि यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकडाउन भी मिल रहा है। तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे। यहाँ से एंट्री करने के बाद अब मार्केट देखिए धीरे 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 यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है। कई बार आपके मन में एक संशय अभी आ रहा होगा कि आपको किस तरीके से एंट्री करनी चाहिए और एग्जिट आपको कहाँ करना चाहिए, ये भी आपके मन में आ रहा होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ। ठीक है, वो बात क्या है? हम और एक स्ट्रेटेजी यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और एक इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए थोड़ा सा वो आसान हो जाएगा कि कंफर्मेशन के साथ आप एग्जिट कहाँ पे करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे TMA नाम का एक इंडिकेटर। ठीक है, TMA। अब TMA आपने यहाँ पे ले लिया है।
ठीक है। इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे। ये क्यों ऐसा है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 12 लिखा हुआ है, इसको हम कर लेंगे 30। नीचे चले जाइए, 2 लिखा हुआ है, इसको हम कर देंगे 1.2। स्टाइल में जाएंगे, ये जितने भी चेक्स शुरुआत में है इंक्लूडिंग लाइंस हम इसको बंद कर देंगे, पेन लेवल शुरू रखेंगे। अब देखिए हम कब यहाँ से एग्जिट करेंगे ये भी आप एक बार समझ लीजिए। हालांकि आपको यहीं पे ग्रीन कलर का सिग्नल भी दिखाई दे रहा है, पर हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। तो हम एग्जिट कहाँ पे करेंगे? हम एग्जिट तब नंबर 1 हम तब करेंगे जब हमको एक अच्छा खासा पॉइंट्स 20 पॉइंट, अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट आप अपने हिसाब से टारगेट रखिए। बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो उस हिसाब से टारगेट रखिए। लेकिन अगर उतना टारगेट होने के बाद अगर आपको यहाँ पे फिर ये टीएमए के सिग्नल्स दिखाई देते हैं तो आप वहां से एग्जिट कर सकते हैं। इसी का उल्टा कॉल साइड में, जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगर देखिए जैसे कि इसमें ये ग्रीन कलर का यहाँ पे जो शुरू हुआ है टच पूरी तरीके से नहीं किया है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं कि दोबारा ये वापस प्राइस एक्शन इसके पास में, जैसे कि यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बना, इस ग्रीन स्ट्रिप को टच भी किया और नीचे का अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे सिग्नल भी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे सिग्नल भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से दोबारा री एंटर कर सकते हैं। मार्केट देखिए धीरे धीरे समय के साथ काफ़ी शानदार ऊपर तक चला गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।